हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में पॉलीमर्स के। तो हमने दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लिया था ऑलरेडी। कौन कौन से बेसिस पे? एक तो बेस्ड ऑन सोर्स और एक हमने किया था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो थर्ड देख लेते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसके बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला हो गया आपका एडिशन पॉलीमर जिसको चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। दूसरा हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको हम स्टेप ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक, फर्दर एडिशन पॉलीमर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है आपका कोपॉलीमर। ठीक है, अब ये सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल ही है तो इसको आपको थोड़ा बहुत समझना है और बाकी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक हो गया इसका पार्ट होमोपॉलीमर, एक हो गया कोपॉलीमर्स। अब नाम से आपको पता लग रहा है होमो मीन्स क्या होता है, एक जैसा। तो होमोपॉलीमर्स के अंदर जो भी आपका पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसा होगा, वो सेम यूनिट में होगा। ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपने याद रखने के लिए, पॉलीमराइजेशन इन वन कंपाउंड। ठीक है, या सेम कंपाउंड। तो एक ही के अंदर होगा, इट मींस क्या है, ये होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर्स में इसके नाम से पता लग रहा है इसमें जो पॉलीमराइजेशन होगा वो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में होगा। तो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। सेम है इट मींस होमो है, डिफरेंट है इट मींस कोपॉलीमर्स है। अब होमोपॉलीमर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पैन इट मींस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसको ऑर्लोन और एक्रिलाइन भी बोलते हैं। और हो जाता है इसके अंदर टेफ्लॉन, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो ये सारे अंदर आ गए आपके होमोपॉलीमर के। कोपॉलीमर्स के अंदर हमें क्या देखना है? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल में भी पढ़नी है, जो आप आगे अभी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अब आ जाते हैं इसके जो सेकेंड टाइप है यानी कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ। इसका क्या मतलब है? कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब वैसा पॉलीमराइजेशन जिसमें क्या होता है कि कोई स्मॉल आपका जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो रहा है। कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल? जैसे आपका वाटर रिमूव हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिमूव हो जाए या फिर अमोनिया हो जाए, इस टाइप के कोई स्मॉल यूनिट जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल आपका रिमूव होता है, देन पॉलीमराइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके भी अंदर क्या हो रहा है, दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक हो रहा है होमोपॉलीमर्स, एक हो रहा है कोपॉलीमर्स। होमो मीन्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मतलब सेम टाइप। ठीक है, तो जब सेम टाइप में यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा तो सेम जो वो मॉलिक्यूल है, एक मतलब समझिए कोई एक मॉलिक्यूल है या समझिए एक टाइप का है, उसमें से वाटर का रिमूवल हो रहा है, उसमें से एक वाटर का स्मॉल यूनिट निकल रहा है कहिए, या एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, तब जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो हो रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसके एग्जांपल में हो गया नाइलॉन 6। कोपॉलीमर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें क्या होगा, दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच में पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा। तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स में से आपका क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या HCl या अमोनिया, ये सारे रिमूव होंगे, तब जो पॉलीमराइजेशन होगा वो होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या हो गया, कोपॉलीमर्स के अंदर आ गया आपका नाइलॉन 66, टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, ग्लिप्टल हो गया, बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन इसको दो चार बार आप देखिए या इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको ये लिखेंगे आप तो आपको जल्दी ये इजिली याद हो जाएगा कि किसके एग्जाम्पल में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आपको समझना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।